हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर पार्ट ऑफ अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने इस फॉर्म को डिज़ाइन कर लिया था। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हम इस फॉर्म के डेटा को अपने डेटाबेस में स्टोर कराएंगे और उसी टाइम पे उस स्टोर किए हुए डेटा को हम लोग इस टेबल पे शो भी करवाएंगे। तो हमें यहाँ पे मेनली दो काम करने हैं आज, कि हमें इस फॉर्म का डेटा को डेटाबेस में स्टोर कराना है और वापस से शो कराना है। तो स्टोर कैसे कराएंगे? स्टोर कराएंगे जैसे ही कोई यूज़र सारा डेटा इसमें डाल देगा, उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेगा, तब हम एक क्वेरी चलाएंगे और उसके बाद यहाँ से सारा डेटा को हमारे डेटाबेस में सेव करेगा। तो सेव करेगा, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उससे पहले हमें डेटाबेस एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं अपने डेटाबेस में, जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होगा। तो चलते हैं PHP माई एडमिन वाले पेज पे। तो अब हम यहाँ पे देखो गाइस अपने डेटाबेस में आ चुके हैं और ये हमारा अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, शॉर्टकट नाम है MS। फिर और उसके बाद हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर चुके हैं। तो अब कॉलम बनाते हैं अपना, कौन कौन सा कॉलम है। सबसे पहला कॉलम तो हमारा ID का कॉलम होगा, ID। और दूसरा कॉलम होगा हमारा कौन सा, नेम। फिर तीसरा कॉलम होगा फादर्स नेम, तो F नेम। चौथा कौन सा कॉलम है हमारा, मैं देख लेता हूँ जल्दी से, कॉन्टैक्ट। और मैं यहाँ पे कॉलम, जो एक्स्ट्रा कॉलम ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे 4 है और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कितना, 5। ओके, कॉन्टैक्ट हो गया। ईमेल, ईमेल के बाद होम कॉन्टैक्ट, होम कॉन्टैक्ट। फिर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट हो गया DPT। और सेमेस्टर, सेम, SEM। और एड्रेस, ADDRE, एड्रेस। अब उसके बाद हमारा नेम तो हमारा इंटीजर रहेगा और उसके और नहीं, ID हमारा इंटीजर रहेगा और ये क्या होगा, प्राइमरी की होगा। तो इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, ओके। और नेम हमारा रहेगा क्या, वेयर केयर। और इसका साइज दे देते हैं 20। वैसे 20 वर्ड का, 20 लीटर का नाम बहुत कम ही होता है, बट ठीक है। 20। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का साइज दे देते हैं कितना, 11 या 12, क्योंकि कभी कभी +1 और +91 भी कभी कभी लगाना पड़ता है। तो खैर 13 एक सेफ दे देते हैं ना। ईमेल, ईमेल दे देते हैं 25 कैरेक्टर का या 30। होम कॉन्टैक्ट वो भी 13। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट दे देता हूँ मैं, चलो ठीक है, ये भी 20। सेमेस्टर भी 20। और एड्रेस, एड्रेस दे देता हूँ मैं 255। ठीक है, और उसके बाद सेव, सेव पे क्लिक कर देना है। अरे नहीं नहीं नहीं, ओहो, हमें उसके बाद यहाँ पे इनका टाइप भी तो चेंज करना है। फादर का नाम होगा वेयर केयर, ईमेल होगा हमारा वेयर केयर, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट हमारा होगा वेयर केयर, सेमेस्टर होगा वेयर केयर और एड्रेस होगा वेयर केयर। ठीक है, तो ये सारा चीज़ गाइस अच्छे से आप लोग चेक कर लेना। और उसका टेबल का नाम दे दो स्टूडेंट टेबल, STU स्टूडेंट TB, स्टूडेंट टेबल। ठीक है, ओके एंड गो। ओके गाइस, तो अब आपको आपका टेबल यहाँ पे दिख रहा होगा, स्टूडेंट टेबल। तो आपका टेबल यहाँ पे सक्सेसफुली बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इस टेबल में हमें डेटा को स्टोर कराना है अपने यहाँ से। ठीक है, तो चलिए सेव बटन पे जो है इवेंट करवाते हैं। कौन सा इवेंट होगा हमारा, एक्शन परफॉर्म इवेंट जनरेट करवाए। और हम यहाँ पे सेव एक्शन परफॉर्म इवेंट पे आ चुके हैं, देख लो, बटन सेव एक्शन परफॉर्म इवेंट। अब हम यहाँ पे कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप डेटा स्टोर कराने से पहले एक नॉर्मल सा वैलिडेशन लगाना चाहते हो कि जैसे आपका यहाँ पे
कोई भी टेक्स्ट बॉक्स आपका एम्प्टी ना रहे, मतलब यूज़र अगर उसमें एंटर नहीं किया है तो यूज़र को एक मैसेज आए कि आप टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ डेटा डालना ही पड़ेगा। तो आप उसके लिए सबसे पहले एक नॉर्मल सा वैलिडेशन वहाँ पे लगा सकते हो, जैसे कि हम लोग पिछले फॉर्म्स में लगाते हुए आए हैं। तो वो नॉर्मल सा मैं ऐसा करता हूँ कि वो वैलिडेशन में लगा देता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। अगर आपको ये नॉर्मल सा वैलिडेशन में किस बारे में बात कर रहा हूँ अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बताया हुआ है। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक कंडीशन यहाँ पे लगाता हूँ, इफ टेक्स्ट नेम डॉट गेट टेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू, अच्छा गेट टेक्स्ट इज, इसको पहले ट्रिम कर दो है ना, कि मतलब इसमें जितने सारे स्पेसेस हैं उसको पहले चेक करो, फिर उसके बाद लेंथ लेंथ इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला वैलिडेशन कि टेक्स्ट बॉक्स नेम नाम के टेक्स्ट बॉक्स का डेटा को निकालो और उसमें स्पेस को चेक करो ट्रिम मेथड के द्वारा। फिर उसके बाद उसका लेंथ चेक करो कि उसका लेंथ कितना है, और अगर लेंथ 0 के बराबर होता है तो यहाँ पे एक मैसेज शो करो, और वो मैसेज होगा हमारा प्लीज एंटर समथिंग, है ना, प्लीज एंटर नेम। ठीक है, एंटर नेम, तभी आप आगे जा सकते हैं। जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको दिस लगाना पड़ेगा, दिस। तो चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जब ये मैसेज हमारा शो हो जाएगा तो उस मैसेज शो होने के बाद हमें क्या करना है कि कर्सर को हमें वापस से उसी टेक्स्ट फील्ड में डालना है और उस टेक्स्ट फील्ड को क्लियर भी करना है वापस से। टेक्स्ट नेम डॉट सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट क्या करना है, एम्प्टी। ठीक है, ये फिर टेक्स्ट नेम डॉट ग्रैब फोकस। ओके, तो ये हो गया हमारा एक नॉर्मल सा वैलिडेशन, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस वाला चीज़ नहीं है, बस एक नॉर्मल सा है कि आपको अगर टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी मिलता है तो आप ये मैसेज को दिखाओ और फिर उसके बाद टेक्स्ट फील्ड को वापस से एम्प्टी कर दो और उसमें कर्सर को डाल दो। ये वाला लाइन हमारा कर्सर को डालने वाला लाइन है ये, और कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। तो अब हमें क्या करना है कि अब इसी प्रकार से हमें इन सब के ऊपर जो है ये वाला कंडीशन अप्लाई करना है। तो मैं सबके लिए लिख लेता हूँ, कोड कॉपी पेस्ट करना है मुझे और कुछ भी नहीं करना है एल्स इफ लगा के। तो मैं जल्दी से ये कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा वैलिडेशन लगा दिया है और ये हमारा पूरा का पूरा जितने भी यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है ना, ये सबके लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये नेम के लिए है, ये फादर नेम के लिए है ना, और फिर उसके बाद ये कॉन्टैक्ट के लिए है, ये ईमेल के लिए है, और ये होम कॉन्टैक्ट के लिए है, और ये हमारा डिपार्टमेंट के लिए। डिपार्टमेंट में गाइस हमें यहाँ पे करना है, जैसे कि हमें कॉम्बो बॉक्स अगर कोई सेलेक्ट नहीं किया और यहाँ पे ये सेलेक्ट ही छोड़ दिया है तो हमें यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स में भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या वैलिडेशन लगाना पड़ेगा, कॉम्बो बॉक्स जो हमारा नाम है वो, फिर उसके बाद गेट सेलेक्टेड आइटम। हमें यहाँ पे क्या करना है, गेट सेलेक्टेड आइटम, जो आइटम वहाँ पे कॉम्बो बॉक्स में प्रेजेंट है उसको हमें चेक कराना है। डॉट इक्वल्स, वो इक्वल्स है उसके, किसके इक्वल्स है, सेलेक्ट के। अगर वो उसमें वहाँ पे कॉम्बो बॉक्स में सेलेक्ट अगर सेलेक्ट है तो हमें क्या होगा कि हमें एक मैसेज शो होगा कि प्लीज सेलेक्ट योर डिपार्टमेंट। आप ये सेलेक्ट को सेलेक्ट करके अपने इसमें नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा सेलेक्ट नाम का कोई डिपार्टमेंट होता ही नहीं है एक्चुअली में, है ना। तो ये आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है दूसरा, सेमेस्टर। सेमेस्टर के लिए भी मैंने वही सेम गेट सेलेक्टेड आइटम इक्वल टू सेलेक्ट। ठीक है, तो हमें अब ये ऐसे चेक कराना होता है हमारे कॉम्बो बॉक्स को, तो आप ये देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद एड्रेस में भी नॉर्मल सा है हमारा, जो पहले इन सब में यूज हुआ है वही है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस में इनको अब स्टोर कराने का प्रयास करते हैं। एल्स फिर
अब हमें सबसे पहले क्या करना है, कनेक्शन क्रिएट करना है। तो चलिए कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्लास डॉट फॉर नेम, ठीक है। फिर यहाँ पे com डॉट माई एसक्यूएल डॉट jdbc डॉट ड्राइवर, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे आ रहा होगा, इसको सराउंड कर देते हैं ट्रैक एच ब्लॉक से। डन। अब हमें क्या करना है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। हाँ, ये हो गया, मतलब ड्राइवर हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है यहाँ पे कनेक्शन का, कनेक्शन कहाँ से आ रहा है उसका हमें पाथ यहाँ पे देना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक कनेक्शन का नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, कौन नाम का। फिर उसके बाद कनेक्शन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है, गेट कनेक्शन। और ये कनेक्शन कहाँ से आएगा, कनेक्शन आएगा हमारा jdbc कोलोन माई एसक्यूएल कोलोन डबल स्लैश लोकल होस्ट स्लैश अटेंडेंस ATTENDENCE अटेंडेंस MS, फिर स्लैश यस अटेंडेंस मैनेजमेंट। ये हो गया, ये हमारा डेटाबेस का यहाँ पे नाम आ गया, मतलब डेटाबेस कहाँ पे है उसका ये पूरा का पूरा ये हो गया हमारा पाथ, ठीक है। अब हमें जो माई एसक्यूएल का हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड है वो हमें डालना पड़ेगा। यूज़र आईडी है हमारा रूट और पासवर्ड है हमारा नल। क्योंकि नल यहाँ पे मैंने क्यों डाला, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जैम सर्वर को यूज कर रहे हैं। तो जैम सर्वर को अगर यूज करते हैं तो वहाँ पे पासवर्ड का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब हमें यहाँ पे एक इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा होगा कनेक्शन को, तो कनेक्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं और साथ के साथ हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा ड्राइवर मैनेजर को भी, ठीक है। तो ये हो गया, और ये एरर क्यों शो कर रहा है, अच्छा उसके बाद हमें इसमें कैच क्लाउज को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं ऐसा करता हूँ, रिप्लेस विथ मल्टी कैच कर देता हूँ, है ना, डन। तो इतना सा गाइस आप लोग काम कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज करना है। प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट किस लिए यूज करेंगे हम लोग, क्वेरी लिखने के लिए। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कनेक्शन डॉट प्रीपेयर यहाँ पे ये वाला हम लोग यूज करेंगे, प्रीपेयर स्टेटमेंट, ठीक है, प्रीपेयर स्टेटमेंट। और उसके बाद क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी क्या होगा हमारा, डेटाबेस में हमें स्टोर कराना है, डेटाबेस में स्टोर कराना है। तो स्टोर कराने के लिए हमारा क्वेरी क्या होता है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम हमारा क्या है, स्टूडेंट टीबी, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलम कौन कौन सा कॉलम है हमारे पास, कॉलम है हमारे पास नेम फादर नेम। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट, आप लोगों को याद है ना गाइस कौन कौन सा कॉलम है हमारे पास, होम कॉन्टैक्ट। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट, फिर सेमेस्टर एंड देन एड्रेस। तो ये सारे कॉलम है हमारे पास। अब उसके बाद यहाँ पे कॉलम तो हो गया हमारा। कॉलम के बाद हमारा जो वैल्यू होगा वो वैल्यू कहाँ से आएगा, वो वैल्यू हमारा इस टेक्स्ट फील्ड से जाएगा। इन सारे कॉलम में जो भी डेटा है वो डेटा हमारा कहाँ से जाएगा, तो वो डेटा हमारा जाएगा इस टेक्स्ट फील्ड से। तो उसके लिए अभी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी टेक्स्ट फील्ड में जो भी डेटा कोई यूज़र एंटर करेगा तो उसको सबसे पहले हमें स्टोर कराना पड़ेगा कोई एक वेरिएबल में, लोकल वेरिएबल में। तो अभी मैंने वो कराया नहीं है, मैं भी आपको बताता हूँ ये वाला वैल्यू वाला पार्ट लिख के वो कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखना है फिर वैल्यू देन, और हमारे पास यहाँ पे जितना भी कॉलम है वो सारा कॉलम के लिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का वहाँ पे साइन यूज करना पड़ेगा। तो कितना हमारे पास है, तो 8 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमें यूज करना पड़ेगा, 1 2 3
4 5 है ना, 6 7 8, ठीक है। तो अब ये ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क जो भी वैल्यू का हमने यहाँ पे लिखा है, तो उस वैल्यू को हमें यहाँ पे स्टोर भी तो कराना है। तो सबसे पहले उस वैल्यू को हम लोग फेच कराते हैं, मतलब लेके आना है। कहाँ से आएगा वैल्यू हमारा? वैल्यू आएगा हमारे पास टेक्स्ट फील्ड से। तो सबसे पहला टेक्स्ट फील्ड हमारा कौन सा है? नेम का। स्ट्रिंग नेम इक्वल टू टेक्स्ट नेम डॉट गेट। हमेशा वैल्यू निकालने के लिए ना गेट का यूज होता है, ठीक है। गेट टेक्स्ट नेम का हमारे पास आ गया, स्टोर हो गया नेम नाम के वेरिएबल में। फिर उसके बाद फादर नेम का कर लेते हैं स्ट्रिंग एट नेम फादर नेम टेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड फादर नेम टेक्स्ट फील्ड डॉट डॉट वही गेट टेक्स्ट। अब हमें क्या करना है? कॉन्टैक्ट का लेके आना है। तो कॉन्टैक्ट हमारा क्या है? इंटीजर है। तो इंट कॉन्टैक्ट इक्वल टू टेक्स्ट। हमें यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिंग। जब भी हमारा गेट टेक्स्ट से हम लोग डेटा लेते हैं तो हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, तो हमें उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा किसमें? इंटीजर में, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं उसको। गेट टेक्स्ट ये हो गया। तो अब यहाँ पे एरर आ गया, एरर चेंज टाइप कॉन्टैक्ट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमें इसको जो है स्ट्रिंग नहीं करना है। अगर इसको स्ट्रिंग कर देंगे तो ये डेटा हमारा स्ट्रिंग में सेव होगा, जबकि हमने कॉन्टैक्ट फील्ड को इंटीजर रखा हुआ है अपने डेटाबेस में। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लिखते हैं इंटीजर डॉट, अरे गलत हो गया स्पेलिंग, इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है। तो ये हमारा होता है इंटीजर में कन्वर्ट करने का सिंटैक्स, ठीक है। इंटीजर डॉट पार्स इंट, और उसके बाद जो भी हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है, जो भी टेक्स्ट फील्ड को, वो हमें इसके ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक। ये हो गया हमारा। अब ईमेल है, ईमेल तो हमारा स्ट्रिंग ही है, तो उसके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। टेक्स्ट ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद होम कॉन्टैक्ट है। होम कॉन्टैक्ट भी हमारा सेम टू सेम ऐसे ही होगा। तो मैं इसको कर देता हूँ कॉपी पेस्ट, और इसमें दे देता हूँ मैं एच, और सी को मैं बड़ी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे होम कॉन्टैक्ट का टेक्स्ट फील्ड है हमारा एच कॉन्टैक्ट। अब हमें क्या करना है? होम कॉन्टैक्ट के बाद हमारा कौन सा है? डिपार्टमेंट सेमेस्टर, और ये दोनों क्या है? कॉम्बो बॉक्स है हमारा। तो एक काम करते हैं, एड्रेस का भी डेटा को ले ही आते हैं सबसे पहले, उसके बाद इन दोनों का डेटा को लेके आएंगे। तो एड्रेस मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है एड्रेस, और यहाँ पे गेट टेक्स्ट एड्रेस, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स का डेटा को लेके आना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? उसके लिए भी हम लोग स्ट्रिंग का ही यूज करेंगे। स्ट्रिंग डिपार्टमेंट इक्वल टू कॉम्बो बॉक्स डॉट, ठीक है। नहीं, कॉम्बो बॉक्स हमारा क्या है? टेक्स्ट फील्ड का डिपार्टमेंट डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम, ठीक है। गेट सेलेक्टेड आइटम, ओके। अब यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिंग में इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे देखो आ रहा होगा गेट सेलेक्टेड आइटम टू स्ट्रिंग। तो अब ये ठीक है। अब यही चीज हमें करना पड़ेगा किसके लिए? सेमेस्टर के लिए। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट मैंने यहाँ पे कर दिया है। कॉपी पेस्ट बहुत अच्छी चीज है गाइस, आप लोगों को भी यूज करना चाहिए अगर नहीं करते हो तो। ये हो गया हमारा ये दोनों। तो हमारे पास सारा डेटा आ चुका है हमारे लोकल वेरिएबल में, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसी डेटा को, जो डेटा हमारे पास आया हुआ है, इस डेटा को स्टोर करा देना हमारे डेटाबेस में। तो हमने यहाँ पे क्वेरी भी लिख लिया है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको स्टोर कराने का काम करते हैं। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट पीएस को यूज करेंगे, और यहाँ पे सेट स्ट्रिंग नाम के मेथड का सहारा लेके हम लोग सारे मेथड को सेट कर देंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी 1, ठीक है, वो इंटीजर पैरामीटर है, और उसके बाद सबसे पहला हमारा क्या है? नेम, ठीक। तो हमारा ये नेम जो है, देखो आप यहाँ पे ये दोनों ये सेट हो गया।
अब इसी प्रकार से जो जितने भी हमारे पास है ना फादर नेम, कॉन्टैक्ट वगैरह, सबको ऐसे ही करना है। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट ही करूंगा, है ना। तो कितनी बार करना है हमें, और 3 हो गया तो 5 बार और करना है। और अब हमें यहाँ पे ये इनका नाम इनका वैल्यू चेंज करना है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। नेम के बाद हमें क्या है, फादर नेम, एफ नेम, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कॉन्टैक्ट का स्पेलिंग गलत तो नहीं हुआ है ना, नहीं नहीं, अच्छा देखो मैं अभी बताता हूँ। ये कॉन्टैक्ट हमारा क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि ये हमारा इंटीजर वैल्यू है। ये कॉन्टैक्ट हमारा इंटीजर वैल्यू है, तो हम यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में कैसे सेट कर सकते हैं, तो हमें भी यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो सेट इंट, ठीक है, ये हो गया ना, हमारा काम बन गया। फिर नेक्स्ट है हमारा ईमेल, फिर हमारा नेक्स्ट है हमारा होम कॉन्टैक्ट, ठीक है। और हमें इसको भी इंटीजर में सेट करना पड़ेगा, ठीक है। होम कॉन्टैक्ट हो गया। उसके बाद क्या है हमारा डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, सेमेस्टर हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या है, एड्रेस हो गया। तो हमारा सारा वैल्यू को सेट कर चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग ये जो क्वेरी लिखे हुए हैं, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा देते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट को यूज करेंगे। अब उसके बाद जब एग्जीक्यूट अपडेट हमारा एग्जीक्यूट होगा, तो ये डेटा हमारा जो अपने डेटा टेबल में स्टोर हो चुका होगा। तो स्टोर हो चुका होगा, तो उसके बाद जैसे स्टोर हमारा डेटा हो गया, तो अब एक मैसेज भी दिखा देते हैं कि हाँ भाई आपका डेटा जो है स्टोर हो चुका है, टेंशन की बात नहीं है। joptionpen डॉट शो मैसेज डायलॉग, ठीक है, शो मैसेज डायलॉग, और यहाँ पे दिस। फिर उसके बाद और जो हमारा मैसेज होगा, योर डेटा इज सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे। तो अब जैसे हम लोग यहाँ पे joptionpen में इतना सा ही अभी तक यूज कर रहे थे, है ना, ये और ये। लेकिन नहीं, हम लोग यहाँ पे ये हमारा मैसेज हो गया, और ये होता है हमारा कि हमारा जो ये टेक्स्ट मैसेज डायलॉग बॉक्स है, ये हमारा एपीयर कहाँ होगा। तो दिस का मतलब ये होता है कि ये हमारा जो इसका पेरेंट फॉर्म है, इस पेरेंट फॉर्म के सेंटर में एपीयर करता है, ठीक है। ये हो गया। और एक होता है यहाँ पे नल होता है। तो नल का मतलब वो कहीं भी, वो उसका मर्जी है भाई साहब, वो कहीं भी पूरे स्क्रीन में वो कहीं भी अपने हिसाब से वो मतलब शो कर देगा, ठीक है। तो 2 होता है हमारे पास। तो ये हमारा मैसेज हो गया। और उसके बाद मैसेज के बाद जब हम कोई मैसेज देखते हैं, तो हमारा यहाँ पे एक टाइटल बार भी होता है। तो टाइटल बार में भी कुछ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम नेटबीन्स आईडी 8.2। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे टाइटल भी अपना कस्टम दे सकते हैं। तो टाइटल देने के लिए कॉमा लगाएंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे दे देंगे कि सक्सेस, ठीक है, आपका डेटा सक्सेस हो गया। तो लेकिन जब आप टाइटल को यूज करते हो, तो उसके साथ साथ आप यहाँ पे आइकन भी अपना लगा सकते हो, कस्टम आइकन। तो हमारे पास इसमें जो है मतलब आइकन के लिए बहुत सारा बाय डिफॉल्ट आइकन दिया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं joptionpen डॉट। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी आइकन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन का मैं आइकन यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, इंफॉर्मेशन मैसेज, ठीक है। तो इसका आइकन हमारे पास दिखेगा। और यहाँ पे है एरर का मैसेज, ठीक है, एरर का मैसेज, वार्निंग का मैसेज, आप यहाँ पे कुछ भी आइकन अपना दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन वाला मैसेज वाला आइकन दिखाया, जो ये आई बन के आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, चलो ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, हर एक टेक्स्ट फील्ड में डेटा डाला, और उसके बाद आपने सेव बटन पे क्लिक किया। तो ये आपका डेटा को सेव तो कर दिया, और आपके पास ये मैसेज भी आ गया, आपका डेटा जो है सक्सेसफुली सेव हो चुका है। लेकिन आप सोचो कि जैसे आपने ये मैसेज यहाँ पे आपने शो करवाया, शो करवाने के बाद क्या होगा कि आपका जो उस टेक्स्ट फील्ड में पहले से आपने जो डेटा डाल के रखा है, वो डेटा वैसे का वैसा ही रहेगा। मतलब ये मैसेज शो होने के बाद भी वो डेटा आपका शो होता रहेगा। और अगर आपने दोबारा वहाँ पे क्लिक कर दिया सेव बटन पे, तो आपका जो पहले वाला डेटा है वापस से वही डेटा सेव हो जाएगा आपके डेटाबेस में।
तो यहाँ पे क्या होगा कि एक मतलब ये तो मतलब अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं कि अपने टेक्स्ट फील्ड को एम्प्टी कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले अभी तक जो अपने प्रोग्राम बनाया है इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं, कहीं पे कोई एरर वगैरह तो नहीं है और हमारा डेटा सेव हो रहा है ना सक्सेसफुली। तो मैं इसको क्या करता हूँ, रन कराता हूँ। कहाँ गया, रन फाइल। ओके, तो सही है, हमारा फॉर्म तो खुल चुका है और मैं यहाँ पे नेम डालता हूँ राम, और फादर का नाम क्या होगा, राम जी के फादर का नाम मैं राम जी डाल देता हूँ। ठीक है, उनसे बड़ा कौन है तो मैं कुछ रैंडम रैंडम नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, ईमेल डाल देता हूँ ram@gmail.com, होम कॉन्टैक्ट 222। ये उनका ओरिजिनल कॉन्टैक्ट नहीं है और मैंने यहाँ पे सेमेस्टर और डिपार्टमेंट चूज कर लिया है और एड्रेस में डाल देता हूँ कहाँ का, अयोध्या का, अयोध्या अयोध्या। ठीक है, और ये मैंने सेव बटन पे क्लिक किया तो योर डाटा इज सेव्ड सक्सेसफुली। मतलब देखो ये मैसेज आ गया और हमारा टाइटल बार पे क्या आ गया, सक्सेस लिखा हुआ। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, और उसके बाद आप इस आइकन को चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, तो आपका डेटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। चलते हैं अब डेटाबेस में। और अभी देखो यहाँ से ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू हटा नहीं। बताओ, अभी डेटा सेव हो गया फिर भी ये वैल्यू नहीं हटा। अभी मैं वापस से क्लिक कर दूंगा तो ये वापस से सेव हो जाएगा, है ना। तो मतलब क्या ही मतलब, देखो मैं वापस से क्लिक किया, मैंने वापस से सेव हो गया। तो मतलब ये सेम नाम का सेम वैल्यू का दो डेटा हमारे पास स्टोर हो चुका है। तो मतलब ये रोबस्ट तो हुआ ही नहीं, क्या मतलब रह गया इसका। तो ये चीज अभी हम लोग सही करने वाले हैं। तो चलिए कैंसिल बटन का अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं सेट किया है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में या फिर अभी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मैं इसको क्लोज करता हूँ और अपने डेटाबेस में चलते हैं और देखते हैं कि वैल्यू हमारा सेव हुआ या नहीं। ठीक है, तो अब हम अपने डेटाबेस में आ चुके हैं और यहाँ पे यह है हमारा टेबल और इस पर मैंने क्लिक किया तो देखो हमारा इस टेबल में दो वैल्यू आ चुका है, सेम नाम का है दो वैल्यू, मतलब वैल्यू सेम है हमारा, मगर क्या है आईडी डिफरेंट है। ठीक है, हम जितनी बार भी ये सेम वैल्यू का चेंज करेंगे ना तो आईडी हमारा मतलब इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन वैल्यू सेम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा अभी तक हमने जो भी यहाँ तक कोड किया है वो कोड एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है इस कोड में। अब मैंने आपको बताया कि वैल्यू सेव करने के बाद भी वैल्यू रह जाता है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे। उसको हम लोग ठीक करेंगे कैसे, सीधा का सीधा कुछ नहीं करना है। जो भी हमारा ये टेक्स्ट फील्ड है ना, इस टेक्स्ट फील्ड में देखो कॉपी करो इसको, यहाँ पे आप यहाँ से कॉपी करो इसको, या फिर आप यहाँ पे खुद भी लिख सकते हो, जैसे टेक्स्ट नेम डॉट डॉट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि वैल्यू को गेट नहीं करना है, सेट करना है। ठीक है, अभी तक वैल्यू हम लोग गेट कर रहे थे, अब इसको सेट कर देंगे किससे, एम्प्टी स्ट्रिंग से। ठीक है, टेक्स्ट नेम डॉट सेट टेक्स्ट, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया तो मतलब कि इसमें कुछ भी डेटा नहीं, ये हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग सेट हो जाएगा हमारे टेक्स्ट फील्ड में। ठीक, तो बस इसको कॉपी करो और पेस्ट कर दो। अरे और गैस कुछ भी नहीं है। और अगर आपको इन सब चीज़ों में अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए ना तो आप बेझिझक पूछो मेरे से। ठीक है, और आराम से पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी भी पूछ सकते हो। मैं आपको पूछने के लिए एक मैं कुछ सोच रहा हूँ कि आप कहाँ से मेरे से सवाल जवाब कर सकते हो, क्योंकि गाइज मैं समझता हूँ जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट कोई शुरुआत करता है ना तो उसको बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो जब मैं कर रहा था ना तो मेरे को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि जो भी जितने भी यूट्यूब पे बताते हैं ना, ठीक है बताते अच्छी अच्छा अच्छा बताते हैं, मगर वो ना ऐसे खुल के नहीं बताते हैं हर एक सारा चीज क्यों कर रहा है, बस लिखते गए लिखते गए लिखते गए, अरे बता दिया करो यार। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं मतलब मैं आपको पूरा मौका दूंगा मेरे से पूछने का। कहीं पे भी अगर कोई भी दिक्कत हो कि आपने ये यहाँ पे क्यों यूज किया, बिल्कुल आप पूछना। मैं वैसा करता हूँ किसी भी कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो ईमेल हो गया हमारा, होम कॉन्टैक्ट, और उसके बाद एड्रेस भी लिख ही देते हैं, है ना। और उसके बाद कॉम्बो बॉक्स, कौन सा कॉम्बो बॉक्स, डिपार्टमेंट डॉट सेट
सेलेक्टेड आइटम, ठीक है, क्या सेलेक्ट कर दो, सेलेक्ट, ये हो गया, ठीक है, और वापस से सेमेस्टर, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे फॉर्म एकदम कंप्लीटली, मतलब हमारा एक जो इंसर्ट स्टूडेंट ऐड न्यू स्टूडेंट वाला फॉर्म एकदम कंप्लीटली बन के तैयार है। बस आप इसको अब यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो मैं एक बारी और रन करा के इसको मैं आपको दिखाता हूँ, रन फाइल, अब देखना क्या होगा, ठीक है। अब मैं नाम डालता हूँ किसका, दूसरा, सीता जी का, ठीक है, सीता जी का, सीता जी के पिताजी का नाम क्या था, जनक, जनक जी, ठीक है। और कांटेक्ट इनका क्या है, इनका कांटेक्ट है सेम है, कांटेक्ट राम जी वाला, और सीता@gmail। अभी जीमेल पे आप लोग जो है ना जीमेल मत करना, क्योंकि ये पता नहीं किसी और का होगा। सीता जी के पास कोई आपका ईमेल वगैरह नहीं पहुंचेगा, ना ही कांटेक्ट होगा, ठीक है। तो ये रैंडम ही है ना, ठीक है। डिपार्टमेंट, ऐसे मैं जोक्स मारते रहता हूँ बीच में। तो डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट कर लो, एमसीए कर रही थी उस टाइम पे, कितने सेमेस्टर थे, 4 सेमेस्टर थे, है ना। इनका कहाँ था, इनका घर था हमारा, चलो कहीं भी घर होगा लेकिन आए तो अयोध्या में ही ना, तो ठीक है अयोध्या। और ये मैंने किया सेव, और ये आपका डेटा जो है सेव सक्सेसफुली। देखो अभी यहाँ पे क्या है कि देखो, जैसे अभी यहाँ पे सारा डेटा दिख रहा है आपको, ठीक है, सारा डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करूंगा ना, ये सारा का सारा डेटा एम्प्टी हो जाएगा, देख लेना, अभी हो गया, और ये सेलेक्ट हो गया। तो ये चीज मैं आपको बोल रहा था। अभी अब यहाँ पे आप इसको सेव पे क्लिक करोगे ना, तो आपको ये वैलिडेशन वाला मैसेज देगा कि आपने यहाँ पे नेम एंटर नहीं किया, आप यहाँ पे नेम एंटर करो, ठीक है। तो ये चीज, तो गाइज बस आज के लिए बस इतना सा रहने देते हैं हम लोग, ये इसमें टेबल में डेटा को शो कराने वाला अगले पार्ट में काम करेंगे। तो बस आप बने रहो वीडियो पे, आपको हर एक चीज खुल के जानकारी मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया वो आप में से कोई प्रॉब्लम फेस करे, या आप में से जो है ना मतलब बिना नॉलेज के ही सिर्फ काम करता रहे, नहीं। जब मैंने काम किया तो मेरे मेरे पास भी नॉलेज नहीं था कि मैं ये इसको क्यों यूज कर रहा हूँ, सिर्फ बस मैं यूज कर रहा था क्योंकि मैंने भी यूट्यूब से देखा था वीडियो। लेकिन गाइज कोई बात नहीं है, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि ये मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, और मैं इसके जगह पे और भी चीज मैंने अभी जब मैंने यहाँ पे इक्वल टू यूज किया और मैंने लेंथ का यूज किया, तो अभी मैं वो भी बताऊंगा कि इक्वल टू और लेंथ का यूज मैंने क्यों किया वहाँ पे, है ना। तो बस आप लोग बने रहो, और कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछो मेरे से, मैं कोई व्यवस्था करता हूँ कि एक अगले अगले पार्ट में मैं कुछ बताता हूँ, आप कहाँ पे मेरे से सीधा कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप देखो वीडियो और बनाओ, सीखो, ठीक है। तो बाय।